बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई है लगता है इसकी। आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर पिच रहे मुद्दे मोर्चों पर डटे चेहरे और वार पलटवार की यलगार ने चर्चाओं की चाल छेड़ दी है कि क्या ये 2027 की पटकथा है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव अहम किरदार हैं। दरअसल कोड इन कफ सिरप कांड के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बयान वाला घमासान घनघोर रूप से चल रहा है। कभी अखिलेश यादव शब्द बाण चलाते हैं तो सीएम योगी बचाव के बाद भरपूर पलटवार करते हैं। सीएम योगी प्रहार करते हैं तो अखिलेश यादव पलटवार करते हैं। कोड इन कांड में भी अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा और बुलडोजर पर सवाल उठाए तो सीएम योगी ने संदेश दिया कि करारा जवाब मिलेगा। अमूमन हम लोगों ने देखा है कि कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई है लगता है इसकी। चलने के लिए ईंधन नहीं है उसमें कि आखिरकार है कहां वो बुलडोजर। और मैं डेटा के साथ कहता हूं 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। अखिलेश यादव ने इस कांड के आरोपियों पर सजातीय वाला दांव चला तो सीएम योगी ने अखिलेश यादव के साथ वाला पोस्टर लहरा दिया और तो और अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी पर तंज कसते हुए नमूना वाला निशाना साध दिया। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। योगी जी और मोदी जी की लड़ाई खुलकर सामने आई। आज विधानसभा सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जब भी दिल्ली का सत्र चलता है एक नेता बार बार विदेश चले जाते हैं। अभी हाल में ही सत्र के दौरान श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओमान, जॉर्डन, इथोपिया जैसे देशों के यात्रा पर थे। योगी जी का इस तरह शब्दों का प्रयोग करना यह कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। अब सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाला तो सोशल मीडिया से निशाना साधते हुए लिखा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोकलाज रखें और मर्यादा की सीमा न लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर खींचतान को चौराहे पर न लाए। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। बीते दिनों एसआईआर की तकरार में भी सीएम योगी बनाम अखिलेश यादव सजा था सियासी अखाड़ा। सीएम योगी ने जहां विपक्ष को एसआईआर के खिलाफ बताया तो वहीं अखिलेश यादव ने वोट काटने के आरोपों में एसआईआर को एनआरसी तक बता दिया था। एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके जो, क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहां दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में हैं, कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई न कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए। और इसलिए वोट काटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं। अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? बहरहाल अब उत्तर प्रदेश की परिधि में
कांग्रेस और बसपा जहां सपा बीजेपी की तरह एक्शन मोड में नहीं है, तो वहीं रालोद और सुभाषपा सरीखे दल बीजेपी के साथ खड़े हैं। ऐसे में बड़े चेहरों के बीच की चुनौती में नजर सीएम योगी और अखिलेश यादव पर ही आकर ठहर जा रही है। इसलिए सवाल यही है कि क्या यूपी में हर मुद्दे पर जो हो रहा है योगी बनाम अखिलेश, क्या 2027 के लिए इसमें छिपा है कोई सियासी संदेश?